कॉमर्स जो लेते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो बैलेंस शीट रीड करना सीखिए। बैलेंस शीट रीड करना मतलब एसेट्स कैसा होता है, लायबिलिटी कैसा होता है, उसका नेचर क्या है, कैसे वो जनरेट होता है, ये सब चीज़ सीखिएगा तो आपको कंपनी के बारे में, किसी कंपनी के बारे में पता चलेगा। अगर कंपनी के बारे में पता चलेगा तो आप उससे इंटरेस्टेड हो कि उसके फ्यूचर के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यही एक्सपेक्टेशन जो होता है ना, ये हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन करते हैं उसके हिसाब से ही शेयर मार्केट में, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो शेयर मार्केट में उसके प्राइस में फ्लक्चुएशंस होता है। अब इसके साथ बैलेंस शीट जब देखना सीख गए तो इनकम स्टेटमेंट देखना सीखिए, कंपेयर करना सीखिए। अगर ये सब सीखते रहिएगा तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने फिनेंशियल, ऐसे कहा जाता है ना कि फिनेंस इज द फिनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है कि फिनेंस पे अगर आपका पकड़ रहेगा तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से पकड़ रहेगा या बिजनेस अच्छे से चलेगा, बिजनेस में कोई नुकसान होने का जरूर मतलब नुकसान होने से बच जाएगा। तो कभी भी कॉमर्स पढ़ते हैं, चाहे वो 11 में हो चाहे 12 में हो, उसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश कीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी टर्म्स आते हैं, वो सबको आप समझिए। जैसे ही आप समझिएगा तो उससे आपको फ्यूचर में वैल्यू मिलेगा। फ्यूचर में वैल्यू मिलेगा मतलब एक बिज़नेस या बिज़नेस को समझने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। अगर आप सीए बनते हैं तो भी आपको वही चीज़ रीड करके उसका स्टेटमेंट्स देना होता है या फिर डिस्क्लोजर्स देना होता है या फिर उसके बारे में नैरेट करना होता है, ताकि इन्वेस्टर्स लोग को पता चले या बिजनेसमैन को पता चले कि वो बिज़नेस अच्छे से कर रहा है या गलत से कर रहा है। ठीक है, गुड, जय हिंद।